जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तो गुरु जी अपने ऊपर कैसे लेते हैं और हमारे कष्ट को कैसे छोटा कर देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। उसके बाद आंटी जी के सत्संग को लेकर मैंने एक बात भी बताई है, आप वो भी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जी शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, बात है 6 जुलाई की, क्योंकि मुझे भी सेलिब्रेट करना था गुरुजी का बर्थडे। तो मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का। तो गुरुजी का स्वरूप के लिए, क्योंकि मेरे पास मेरे फ़ोन पे है, एक्चुअली मेरे पास नहीं है गुरुजी का स्वरूप, तो मैंने डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे ही रखा हुआ था। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप जाओ और गुरुजी का फ़ोटोकॉपी करवा के लाओ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड गए और वहाँ पे जहाँ पे फ़ोटोकॉपी होती है ना, वहाँ पे 5 बजे बंद हो जाता है। मतलब जो भी सिस्टम वगैरह सब अपने आप ही शट डाउन हो जाते हैं। तो गुरुजी का करिश्मा देखो। तो मेरे अंकल वहाँ पे गए और जैसे जहाँ पे वो एक लड़का था, वहाँ पे सरदार जी थे। तो उन्होंने बोला, मेरे पति ने बोला, मतलब अंकल जी ने बोला कि मुझे ये फ़ोटोकॉपी करनी है। तो उन्होंने बोला, अच्छा गुरुजी, तो आप गुरुजी को मानते हो? मेरे मेरे पति ने बोला, अंकल ने बोला हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे को फ़ोटोकॉपी चाहिए। तो उन्होंने ना दो दो फ़ोटोकॉपी करके दे दी, 2 गुरुजी के स्वरूप की और 2 उनके चरण की। तो गुरुजी का ये करिश्मा है, हमें तो एक एक ही चाहिए थी, लेकिन वो सरदार जी ने उनको 2 2 करके दे दी। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने आके ये नहीं बताया कि मेरे पास 2 2 स्वरूप, मतलब जब घर पे आए तो उन्होंने बताया कि मैं करके ले आया। उनके भी माइंड में नहीं था कि वो 2 2 निकले हैं या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है। नेक्स्ट डे जब हमने जन्मदिन मनाना था, अच्छा उस दिन 6 तारीख को फिर हम सामान समून लेने चले गए। मैं गुरुजी के लिए बर्तन, मेरे पास बर्तन नहीं थे, मैंने अलग से, क्योंकि मैंने सत्संग में ये भी देख सुना कि गुरुजी के जहाँ आपने भोग लगाना है उनके बर्तन वगैरह अलग होने चाहिए। तो फिर मैंने 6 तारीख को ही हम शॉपिंग करने चले गए, सामान वगैरह लेने चले गए। तो क्योंकि मेरे पास बर्तन नहीं थे, मतलब अलग से जो मैं गुरुजी के भोग के लिए रख से रखती, तो वो भी लेके आई, कुछ और लेकर आई, जोत वगैरह लेकर आई, दिया जिसे जहाँ पे जो जैसे जोत जगाते हैं, मतलब मैंने नहीं रखा हुआ था कुछ भी ना, क्योंकि हम लोग यहाँ अभी आए हैं तो अभी इतना कुछ नहीं मतलब रख पाई थी मैं। तो फिर गुरुजी का, फिर अगले दिन जब गुरुजी का जन्मदिन हुआ, मैं सुबह, जन्मदिन था तो मैं सुबह उठी, नहाई धोई, मैंने जोत जगाई और मैंने अपने बच्चों को भी बोला, मैंने अपनी बेटी को बोला, तो मैंने कहा परी उठो, जल्दी से नहाओ धो, आज गुरुजी का जन्मदिन है। तो गुरुजी को जन्मदिन की बधाइयाँ दी, बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी। तो क्या हुआ कि जैसे ही ना मैंने अपनी बेटी को उठाने के लिए रूम में गई, तो मेरे मतलब अंकल ने क्या किया, गुरुजी का स्वरूप ना, जैसे वो टाइल्स के लिए नीचे से नहीं होता, फ्लोर के बिल्कुल एक पट्टी सी होती है, तो यहाँ पे वुडन की है कनाडा में ना। तो मेरे पति ने ना, मतलब अंकल ने उस गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे साइड पे लगा दिया, उसके अंदर ऐसे डाल के गुरुजी का स्वरूप रख दिया। तो और जोत भी जल रही थी, है ना। और फिर जैसे ही मैं अंदर कमरे से निकली ना, मेरे अंकल हंस रहे थे, मतलब कि, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया वो क्यों हंस रहे हैं। वो हंस इसलिए रहे थे कि उन्होंने स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप लगाया था वहाँ पे, तो इसलिए हंस रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तो मैं चली गई किचन की तरफ और मेरे हस्बैंड भी वहाँ से उठे, जहाँ जोत जगी हुई थी उठे वहाँ से, वो ऊपर चले गए और मेरी बेटी अंदर से आई रूम से, और वो भी मत्था टेकने लग गई उठते ही। उसने गुरुजी को, मतलब सेलिब्रेट विश कर रही होगी गुरुजी को। तो जैसे ही मैं अंदर किचन में गई खाना बनाने के लिए, तो एकदम से ना गुरुजी का स्वरूप जल गया साइड से। अब कैसे जला वो गुरुजी को पता है, वो क्या कष्ट था हमारे ऊपर, क्या दुर्घटना होने वाली थी।
जो कि गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली और मैं किचन में खाना बनाने के लिए मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। तो मेरी बेटी कहती मम्मा वो आग लग गई फटाफट से मेरे हस्बैंड भी ऊपर से आए, मैं भी आई। तो वो थोड़ा सा वो मतलब गुरुजी का जो आई थिंक लेफ़्ट वाला जो कान था वहाँ तक का वो स्वरूप जल गया। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि जो गुरुजी हैं ना वो 90% जो भी कष्ट कुछ भी होता है ना वो अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% वो हमारे पे छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही सुबह करिश्मा हुआ। तो क्या कष्ट होने वाला था, मैं किचन में चली गई खाना बनाने, क्या होना था पता नहीं, वो तो गुरुजी को पता है। तो ऐसी लीला है गुरुजी की, उन्होंने ऐसे बचाया और अपने ऊपर ले लिया उन्होंने कैसे किस तरह से, वो मेरी बेटी वहीं बैठी हुई थी, वो कैसे गुरुजी ने मतलब अपने ऊपर वो जल गया वो। फिर क्या हुआ, फिर शाम को मैंने 4 से 6 बजे का सत्संग रखा था। मैंने तो मतलब अपने घर पे सिर्फ मैं, मेरी बेटी और मेरा छोटा सा बेटा है 2-2.5 साल का। तो मेरे पति मतलब मेरे अंकल तो चले जाते हैं ऑफ़िस, तो वो तो चले गए थे। तो मैंने गुरुजी के लिए कड़ाह प्रसाद, आलू पूरी सब्जी और चटनी बनाई थी गुरुजी के लिए। पुदीने की चटनी बनाई थी, हरी चटनी। तो वो बनाया था मैंने गुरुजी के लिए। और केक यहाँ पे मुझे इतना आइडिया नहीं था कि केक कहाँ से मिलता है। और मैंने क्या किया, मैंने घर पे ही सूजी का भी केक बना लिया। उस पे ना वो जो जैम्स होती हैं छोटी छोटी, उस पे ऐसे लिख दिया हैप्पी बर्थडे गुरुजी, मतलब एक केक की तरह, मतलब एक केक की तरह ही मैंने वो सूजी का जो था वो केक बनाया गुरुजी के लिए। तो ऐसे सेलिब्रेट किया। फिर सत्संग किया मैंने वही फूलों से, वेलकम बैंड से। बट मेरे से ये हुआ कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, जिस तरह से लोग करते हैं वो गद्दी लगाते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था। मेरा बस एक मन साफ़ था और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे थोड़ा इसका वो हुआ कि मेरे पास नहीं है, अभी भी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। तो उस तरह से नहीं किया मैंने जो। अच्छा एक मैं भूल गई बताना कि जो वो फ़ोटो जली थी ना संगत जी, सॉरी मुझे माफ़ करना गुरुजी, संगत जी, जो वो फ़ोटो जली थी ना वो उसके ऊपर एक क्या था कि वो 2-2 कॉपी क्यों लेकर आए थे फ़ोटो कॉपी की, वो कैसे 2-2 फ़ोटो कॉपी हो गई है ना, क्योंकि एक तो स्वरूप जल गया और दूसरा स्वरूप पड़ा था। तो ये है गुरुजी का करिश्मा, ये मैं बताना भूल गई आपको। तो ये था करिश्मा गुरुजी का और इसीलिए वो 2-2 कॉपी हुई। वहीं से ही वो प्रिंट आउट जो आए, मतलब वो तभी आए क्योंकि एक तो गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लेना था, क्योंकि उनको सब पता है हमारे साथ आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, उन गुरुजी को सब मालूम है। तो उन्होंने इस तरह से हमें बचाया और वो 2-2 स्वरूप की फ़ोटोकॉपी हुई और एक जल गई और एक बच गई। और वो अभी तक भी मैंने अपने घर की दीवार पे गुरुजी का स्वरूप चरण भी रखे हुए हैं। गुरुजी के मतलब मैंने अभी वो फ़ोटो फ्रेम से नहीं लगाया हुआ, वो जस्ट ऐसे सेलो टेप से चिपकाए हुए हैं। तो फिर वही मैं फिर आगे करती हूँ फिर बात। फिर वो मैंने ऐसे गद्दी नहीं सजाई, लेकिन वेलकम बैंड मैंने जो 2 घंटे का जो प्लेलिस्ट होती है ऐसे लगाया मैंने। जोत फिर से जगाई और फिर वेलकम बैंड हुआ, गुरबानी शब्द, ये एक ओंकार, ये सब हुआ, शब्द हुए है ना, गुरु मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, ये सब हुआ। उसके बीच में क्या हुआ, जब मैंने आरती जोत जगाई ना, तो जब शब्द चल रहे थे तो एक चींटी जो थी ना वही जोत के आसपास चल रही थी, वहीं आसपास घूम रही थी। वो कभी नीचे जाए कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाए कभी ऊपर आए। तो मुझे नहीं पता वो क्या था। उसके बाद वो चींटी का मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई, वो क्या था, भगवान, वो तो गुरुजी को पता है। वो भगवान गुरुजी थे, साक्षात दर्शन देने आए थे। तो ये सब हुआ। तो संगत जी फिर मैंने कढ़ा प्रसाद का भोग लगाया, चाय प्रसाद बनाई, फिर आलू पूरी चटनी का भोग लगाया, फिर मैंने लास्ट में केक कट किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, गुरुजी अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो शुक्राना शेयर करने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया।
आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने गुरु जी का जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट किया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं होता तो हमें स्वरूप प्रिंट करके नहीं निकलवाना चाहिए। लेकिन हम इंडिया से बाहर हैं, गुरु जी से बहुत दूर हैं। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हम गुरु जी का स्वरूप ला सकें, तो हमें उस टाइम पर गुरु जी का स्वरूप प्रिंट करा लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भी गुरु जी का पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा होता है या हम सिर्फ फ़ोन से गुरु जी की पूजा कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इंडिया में हैं तो हम गुरु जी का स्वरूप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। हमें प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ऐसे सत्संग चैनल हैं जो गुरु जी के स्वरूप की फ्री सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, इंडिया के बाहर नहीं कर पाते। इसलिए जब भी हमें लगे कि हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं पहुंच पा रहा तो हम गुरु जी के स्वरूप को प्रिंट करवा सकते हैं, ताकि हम गुरु जी के स्वरूप से बातें कर सकें, सत्संग कर सकें, गुरु जी की पूजा कर सकें। और जैसा कि आंटी जी ने बताया कि अभी आंटी जी ने स्वरूप ऐसे ही टेप से लगाया है, तो संगत जी, जब भी हम गुरु जी का स्वरूप घर पर लेकर आते हैं, हमें सबसे पहले उसको फ्रेम कराना चाहिए, ताकि जब भी हम स्वरूप के आगे जोत जलाएं तो उसमें इतनी जल्दी आग ना लगे और गुरु जी का स्वरूप सेफ रहे। गुरु जी अपने ऊपर कष्ट ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम गुरु जी को अपने घर पर विराजमान कर रहे हैं, उनको अपने घर पर ला रहे हैं, तो अच्छे से लेकर आएं। सबसे पहले गुरु जी के स्वरूप को फ्रेम कराएं, उसके बाद आप जहाँ भी स्थापित करना चाहते हैं वहाँ पर स्थापित करें। क्योंकि कहा जाता है, जब हम गुरु जी के स्वरूप को एक बार स्थापित कर देते हैं तो हमें बार बार वहाँ से उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर साक्षात गुरु जी विराजमान होते हैं। इसलिए जब भी लेकर आएं, फ्रेम ज़रूर कराएं। अगर गुरु जी के स्वरूप को ऐसे ही रखेंगे तो वो जल्दी से खराब हो जाएगा या फिर फट जाएगा और फिर वो स्वरूप खंडित हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि गुरु जी के स्वरूप को अच्छे से सेफली रखें, ताकि वो इतनी जल्दी खंडित ना हो सके। ऐसा नहीं है कि गुरु जी का स्वरूप कभी खंडित ही नहीं होगा। गुरु जी हमारे कष्ट जब अपने ऊपर लेते हैं तो उनका स्वरूप खंडित हो जाता है। वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं तो स्वरूप कहीं ना कहीं से या तो फट जाता है, जल जाता है, या अगर फ्रेम कराया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास क्रैक होगा। तो हम उस स्वरूप को दोबारा से ठीक करा सकते हैं, ताकि गुरुजी हमारे ही घर पर विराजमान रहें। इसलिए संगत जी, कोशिश कीजिए कि जब भी गुरुजी के स्वरूप को लाएं, फ्रेम करवा कर ही लाएं। आप टेप लगाएंगे और फिर बाद में टेप निकालेंगे तो गुरुजी का स्वरूप फट सकता है। इसलिए पहले ही सावधानी बरतें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।